नमस्कार मित्रों, आरव हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे, गणित शिक्षक। आज आप सभी लोगों को 3 अंकों तक की संख्याओं का लस और मस का अध्ययन कराना है। DL द्वितीय सेमेस्टर, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा और मसा यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने के लिए, तो आज सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि अपवर्त्य या गुणक किसे कहा जाता है। अपवर्त्य या गुणक किसे कहा जाता है। अपवर्त या गुणक किसे कहा जाता है? किसी संख्या का अपवर्त वो संख्याएं होती हैं जो उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए यानी कट जाए। किसी संख्या का अपवर्त वो संख्याएं होती हैं किसी संख्या का अपवर्त्य वो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं जो उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए विभाजित हो का मतलब कट जाए। किसी संख्या के अपवर्त वो संख्याएं होती हैं जो उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल या जैसे हमें आ गया कि 4 का अपवर्त बताइए। 4 का संख्या मान लीजिए 4 है और इसका अपवर्त हमें बताना है, तो ठीक 4 का हम पहाड़ा पर देंगे। 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 चौको 16, डाट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। क्योंकि 4 से आप समझिए 4 का भाग इन सारी संख्याओं में चला। अगर हम 4 से भाग देते हैं, देखिए 4/4 करते हैं, फिर इसके बाद 8/4 करते हैं, 12/4 करते हैं और 16/4 करते हैं। देखिए 4 से सब में भाग चली जाएगी। 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 4 3 के 12, 4 चौको 16। इसलिए इन संख्याओं का अपवर्त क्या है? 4 है। इसी तरह मान लीजिए हमें कहा गया इसे अपवर्त कर लेंगे या गुणक कर लेंगे, अपवर्त। इसी तरह 3 का अपवर्त आ गया, तो 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 5 15। इस तरह से डाट 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 इन्फिनिटी यानी अनंत तक यह चला जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या जो उससे पूरी की पूरी तरह विभाजित यानी कट जाए। अब थोड़ा सा इसमें नोट्स हो जाता है कि सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है, तो हम बता देंगे आप लोगों को। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या खुद होती है और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अपवर्त अनंत तक चला जाता है, अनंत तक संख्याएं होती हैं। क्योंकि अब 4 से भाग, हमें तो कुछ पता है नंबर, कुछ नंबर नहीं पता होंगे, यानी अनंत तक यह चला जाएगा। तो 2 कंडीशन याद रखनी चाहिए कि सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या स्वयं होती है। देखिए सबसे छोटा अपवर्त उस संख्या स्वयं है और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या के बराबर
होता है या तो उससे बड़ा होता है। किसी संख्या का अपवर्त, आप देखिए, किसी भी संख्या का अपवर्त या तो वह संख्या है या तो उससे बड़ा है, उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यह कंडीशन याद करनी है कि सबसे पहला कंडीशन आपको यह देखना है कि वह संख्या स्वयं अपवर्त होती है और सबसे बड़ा अपवर्त हम ज्ञात नहीं कर सकते। और तीसरा कंडीशन यह है कि वह संख्या स्वयं अपवर्त होते हुए उससे कोई छोटा अपवर्त नहीं हो सकता। इस चीज को हमें पूरी की तरफ पूरी ध्यान में रखना है। इसी पे आगे हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक देखना है। अब यह देखना है किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या स्वयं होती जो उससे पूरा की पूरा विभाजित हो जाए, यानी कट जाए। अब देखिए अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड। अभी आप अपवर्त देख रहे थे या गुणज देख रहे थे, अब देखना है अपवर्तक या गुणनखंड। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। हमने बताया किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे देखिए यहां फॉर एग्जाम्पल हमें 4 संख्या है, संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अपवर्तक। इससे हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 संख्या है, इसके क्या क्या अपवर्तक हो सकते हैं। अब यह देखना है कि किन किन संख्याओं से 4 में भाग चली जाएगी। अब तक संख्या से किसमें भाग जाती थी, अब हमें देखना है कि 4 में किससे भाग चली जाएगी, वही उसका क्या होगा, अपवर्तक होगा। जैसे 4 में किससे जाएगी, 1 से भाग चली जाएगी, 2 से भाग चली जाएगी और 4 स्वयं से कटेगा। यही इसके क्या है, अपवर्तक है। जैसे मान लीजिए 6 को देख लेते हैं, कोई संख्या 6 है, 6 को देखेंगे तो 1 से भाग चली जाएगी, 2 से चली जाएगी, 3 से चली जाएगी और 6 से चली जाएगी। यह इसके क्या है, अपवर्तक है। इस तरह से अन्य संख्याओं के भी अपवर्तक देखे जा सकते हैं। अब इसमें कंडीशन हो जाती है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। अभी हम अपवर्त में देख रहे थे कि वह संख्या स्वयं होती है, लेकिन अभी हम अपवर्तक में जब देखेंगे तो यह देखेंगे किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। अभी हमने देखा अपवर्त में कि सबसे बड़ा अपवर्तक ज्ञात नहीं किया जा सकता था, लेकिन अपवर्तक में 6 का सबसे बड़ा अपवर्त वह संख्या स्वयं होगी। किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के बराबर अथवा उससे छोटा होता है। किसी भी संख्या का अपवर्तक उससे छोटा या तो वह संख्या स्वयं होगी। जैसे आप देख रहे हैं 6 का अपवर्तक 1, 2, 3 और 6, यह 6 से या तो छोटे हैं या तो 6 के बराबर हैं। इसे हम कहते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। आगे है समापवर्त्य।
अब समापवर्त, अगर हम समापवर्त का संधि विच्छेद कर दें तो सम धन अपवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम धन अपवर्त्य, समधन अपवर्त्य, इसे ही कहा जाता है समापवर्त्य। अगर संधि विच्छेद के माध्यम से देखते हैं, और इसकी डिफिनीशन होती है कि वह संख्या अथवा व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं या व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी हुई संख्या का समापवर्त कहलाता है। वह संख्या या व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं या व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे हम समापवर्त कहते हैं। वह संख्या या व्यंजक, वह संख्या या व्यंजक जो दी हुई दो संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे, उसे समापवर्त कहा जाता है। उसे समापवर्त कहा जाता है। जैसे 4 और 6 का हमें समापवर्त निकालना होगा। 4 और 6 का संख्या है। अब 4 का अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको अपवर्त बताया था कि 4 का अपवर्त आप लिखेंगे तो 4 एकम 4, 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पची 20, 4 छक 24, डाट 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 करते चले जाएंगे। इसी तरह 6 का हमने बताया था कुछ देर पहले ही, 6 एकम 6, 6 गुना के 12, 6 तिरी 18, 6 चौको 24, 6 पाँचे 30, 6 छा के 36, 6 सते 42, डाट डाट डाट, ये क्योंकि इंफिनिटी तक, अनंत तक जाता है। अब इसका समापवर्त ऐसे लाइन करेंगे क्वेश्चन में और लिखेंगे 4 व 6 का समापवर्त बराबर समापवर्त। अब इन दोनों में जो कॉमन हो, इन दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो देखिए 12 यहां भी है और 12 यहां भी है। इसके बाद आप देख रहे हैं 24 यहां भी है और 24 यहां भी। इसी तरह आगे भी मिलते जाएंगे, कॉमन आगे भी मिलता जाएगा, कॉमन उभयनिष्ठ आगे मिलता जाएगा और उसका जो है क्या कहलाता जाएगा? समापवर्त। तो हम यहां लिखेंगे 12 और 24 और कॉमा लगा के छोड़ देंगे क्योंकि आगे मिलता जाएगा। यह इसके क्या है? 4 और 6 के क्या है? समापवर्त है। ठीक, तो अगर हमें पहले से अपवर्त पता हो जाएगा तो समापवर्त निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले आपको अपवर्त बताया और अपवर्तक बताया। ठीक, अब आते हैं समापवर्तक। समापवर्तक, इसको भी थोड़ा सा तोड़ लिया जाए संधि विच्छेद के माध्यम से। समधन अपवर्तक, समधन अपवर्तक, सम माने बराबर, अपवर्तक यानी दो में से कॉमन करना है इसमें भी। तो इसकी जो परिभाषा होती है, जो इसकी डिफिनीशन होती है, वह संख्या अथवा व्यंजक जो दो संख्याओं या व्यंजकों से अधिक से दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे समापवर्तक कहते हैं। या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक
ही समापवर्तक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ, सामान्य जिसको कहते हैं उभयनिष्ठ अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक कहलाते हैं। आप देख रहे हैं, हमने बताया कि दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्तक ही क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे इसमें भी देख लिया जाए 4 और 6 को, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके बाद 4 स्वयं से कटेगा, फिर यहां पे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 स्वयं से कटेगा। 4 और 6 का 4, 6 का समापवर्तक क्या होगा? समापवर्तक दोनों में जो कॉमन हो क्या होगा? 2। 4 और 6 का समापवर्तक क्या होगा? 2। इसी तरह से अन्य संख्याओं का हम लोग समापवर्तक निकाल लेंगे, जो कॉमन होगा वही क्या होगा? समापवर्तक। ठीक, 2 या 2 से अधिक 3 संख्याओं का निकालना है। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, इसी में एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, 8 कर लेते हैं, तो उसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 स्वयं हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 2, 4, 6 और 8 का समापवर्तक बराबर। अब तीनों में क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है, क्योंकि एक तीनों में है, ये भी कॉमन है, और यहां पे 2 भी कॉमन है, 1 और 2।